नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मगध विश्वविद्यालय का कैंपस में। मगध विश्वविद्यालय बोधगया का कैंपस में आज मैं पहुँचा हूँ कुछ अपने ज़रूरी कार्यों से। तो मैंने आज एक स्टेटस लगाया कि मगध विश्वविद्यालय से अगर किन्हीं का कोई ज़रूरी काम है तो आप हमें सूचित करें। तो मैं जब स्टेटस लगाया तो लगभग मेरे यहाँ 250 मैसेज मेरे कमेंट में आ गया। उसके बाद तो हम सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर मैं एक एक जवाब सबको कैसे दूं, और यहाँ मुझे काम भी करवाना था। तो हम सोच लिए कि ऐसा करते हैं कि क्यों न एक वीडियो बना देते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का घंटी दबा देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो बहुत सारे लोगों का जानकारी के अभाव में भटकते रहते हैं, लोग बताते नहीं हैं और परेशान होते हैं। आप कभी भी छात्रों का परेशानी को देखना होगा तो मगध विश्वविद्यालय का कैंपस में एक बार ज़रूर घूम लीजिएगा। लोग परेशानी से इतने अंदर से गुस्सा आ जाता है, लड़कियां लोग तो रो जाती है, इतना यहाँ पे दौड़ाया जाता है, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर। पहली बात तो कि गया जंक्शन से इसकी दूरी लगभग ऑटो से अगर आप आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे आने में लग जाता है। और इतना दूर आने के बाद, और मगध विश्वविद्यालय के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि मगध विश्वविद्यालय का फैलाव इतना ज़िलों में है कि यहाँ के विद्यार्थियों का यहाँ इस यूनिवर्सिटी पे बहुत बड़ा बोझ भी है। और इसी बोझ को देखते हुए सरकार ने 2018 में एक नया विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जिसमें पटना और नालंदा ज़िले के कॉलेजों को जोड़ा गया और पाटलिपुत्रा का निर्माण हुआ। 2018 में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी से तो लोड घटा, लेकिन जो इस 2 ज़िलों के जो पहले से जो पूर्ववर्ती छात्र थे उनका अभी तक तो इस विश्वविद्यालय से नाता है ही, उनका काम पड़ता ही है और वे आते ही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आज एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों से जुड़े हैं। और वो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो कि बहुत जब आज हम स्टेटस लगाए, लगभग 250 लोगों ने मेरे कमेंट स्टेटस पे जो अपना जवाब दिया। कोई किसी का कुछ सवाल था, किसी का कुछ मंगवाना था। बहुत सारे लोगों का तो अप्लाई किया हुआ था बहुत दिन से और वो अभी तक नहीं ले गए थे, तो उनका भी बहुत सा से हम रिसीविंग मांगे भी हैं। और बहुत सारे लोगों का जवाब है कि आप गए हुए हैं तो मेरा डिग्री लेते आइए। तो भाई वैसे डिग्री नहीं मिलता है। उन तमाम चीज़ों पे हम बताते हैं कि डिग्री कैसे मिलता है, माइग्रेशन कैसे निकलता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और आप लाभान्वित ज़रूर होंगे। मैं तमाम चीज़ें आज आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करता हूं माइग्रेशन के लिए, और माइग्रेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है, माइग्रेशन का ज़रूरत कहाँ पड़ता है। सबसे पहले मैं इस पे बात कर लूँ। यदि आप मगध विश्वविद्यालय से या किसी विश्वविद्यालय से आप कोई स्नातक का डिग्री लिए हैं या पीजी किए हैं या कुछ भी कोई डिग्री आप लिए हैं, अगर स्नातक और पीजी ना कर सकते हैं या फिर बीएड किए होंगे, तो यदि आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा डिग्री लेना है, यानी कि एडमिशन करवाना है, तो यूनिवर्सिटी जब चेंज होता है तो उसके लिए माइग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। और जब कॉलेज चेंज होता है तो उसके लिए सीएलसी का ज़रूरत पड़ता है। तो जो माइग्रेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, उसके लिए आप पहले सुन लें। तो सबसे पहले यदि आपको मान लीजिए कि आपको माइग्रेशन निकलवाना है, तो उसके लिए आपको जिस कॉलेज से आप पढ़ाई किए हैं, जैसे स्नातक किए हैं या फिर कोई भी डिग्री जो पीजी किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो आप उस कॉलेज में जाकर अपना पार्ट 1, जैसे हम पहले बता रहे हैं स्नातक का, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह का, बीसीए सब का हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मार्कशीट ले लीजिए। और आप जो पार्ट 1 के पहले जो जैसे नामांकन के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लीजिए और इतना चीज़ों का जीरोक्स भी करवा लीजिए और एक एप्लीकेशन लिख लीजिए। वो एप्लीकेशन हम आपको जब हम वीडियो लोड करेंगे तो उसमें हम लिंक में डाल देंगे, तो वो ले लीजिए। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए
उस एप्लीकेशन को लिखने के बाद आप कॉलेज में चले जाइए। कॉलेज में जब जैसे ही जाएंगे आपको उस कॉलेज के ही लोग आपको फॉरवर्डिंग कर देंगे, साइन कर देंगे। उसके बाद उसे लेकर के आप यूनिवर्सिटी आ जाइए। बहुत बार ऐसे भी होते हैं कॉलेज के लोग यूनिवर्सिटी आते रहते हैं, उसके लिए यहाँ पे 350 रुपये का चालान कटता है और यहाँ गया आने जाने में जो खर्च हुआ वही खर्च हुआ, तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब रहा बात आपको डिग्री निकलवाने के लिए, तो डिग्री निकलवाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म आता है, वो आपको कहीं भी जो आपके नज़दीकी जो जेरोक्स का दुकान होगा वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको फॉर्म भी चाहिए तो उसके लिए भी हम आपको वो उपलब्ध करवा देंगे, वैसे फॉर्म मिल जाता है। तो वो फॉर्म को पहले फिलअप कर लीजिए, उसके बाद आप वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप और CLC, इन तमाम चीज़ों को उसमें आप लगा दीजिए और उसको भी आप करवा लीजिए, फॉरवर्डिंग करवा लीजिए। फॉरवर्डिंग करवा करके आप आ जाइए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब आप आएंगे तो उससे एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जहाँ पे कटता है, वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन कुछ वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एक सेंटर मिलेगा, उसी सेंटर में जा कर के आपको जमा कर देना है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन आपको डिग्री मिलने में 3 महीने लग जाता है। लेकिन एक नया सूचना आज मिला है जब हम यहाँ आए हैं तो, कि अब जो डिग्री है वो आपके कॉलेजों में ही पहुँचाया जा रहा है। तो ये स्टूडेंट लोगों के लिए ठीक है, अच्छी बात है कि यदि आप यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो आपको कॉलेज में पहुंचा देता है, तो आपको एक ही बार आना पड़ेगा, दोबारा आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सहूलियत हुआ है। तो आप इन तमाम चीज़ों को, जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में साझा करेंगे। और दूसरी चीज़, आपको अगर मगध विश्वविद्यालय से किसी भी तरह का किन्हीं का कोई डिग्री हो, माइग्रेशन हो, अगर किन्हीं को निकलवाना रहेगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 8271901133। लेकिन नियम यही है कि सब कुछ कागज़ आपको एक बार में तैयार करके आपको खुद देना होगा। यानी कॉलेज से जो करवाना रहेगा ये आपको खुद करवाना रहेगा, बाकी आपको यहाँ से करवा दिया जाएगा। डिग्री देने के बाद आपको 3 महीना का वेट करना पड़ेगा और माइग्रेशन के लिए जिस दिन आप देंगे उसी दिन आपको शाम में या सुबह में आपको मिल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बाद हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।